नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम चिया की खेती के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसकी खेती कैसे की जाती है और इसकी खेती करके हम किस तरह लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, निवेदन इतना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। किसान भैया, चिया की खेती के बारे में हम बात करें तो चिया की खेती एक बहुत ही अच्छी खेती मानी जाती है, क्योंकि इस खेती में लागत बहुत ही कम है और ना इसमें दवाई आपको डालने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह का आपको रासायनिक खाद देने की ज़रूरत है। अगर कोई किसान भाई रासायनिक खाद देना चाहता है तो वो रासायनिक खाद भी डाल सकता है, जिससे उसको और ज़्यादा अपनी फसल में मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, बात करें चिया की खेती के बारे में तो यह मुख्य तौर पर ठंड की फसल मानी जाती है और रबी की फसल मानी जाती है। किसान भाइयों, यह अक्टूबर के एंड में बोई जाती हैं और लगभग इसको पकने में हमें 3.5 से 4 महीने का समय लगता है। किसान भाइयों, जिनके पास पानी की व्यवस्था नहीं होती है वो इस फसल को लगाकर लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों इस फसल में बहुत ही कम पानी की हमें आवश्यकता होती है। एक आप जब बुआई करते हैं उस समय भी आप इस फसल को एक पानी दीजिए और उसके बाद में आप 2 या 3 पानी दीजिए, उसके बाद में यह फसल पक के तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस फसल को हम लगाने की बात करें तो यह 2 तौर पर आप लगा सकते हो। जैसे हम गेहूं का छिड़काव करके गेहूं की खेती करते हैं उस तरीके से आप चिया की खेती भी कर सकते हैं, या फिर हम जब प्याज का नर्सरी तैयार करके जब प्याज की खेती करते हैं उस तरह आप चिया की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं और बाद में इसको चौपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं इसको चौपाई की तरीके से बात करूं तो इसमें हमें कितनी गैपिंग रखना चाहिए इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात करें अगर लाइन से लाइन की गैपिंग के बारे में तो इसमें हमें 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए, और अगर मैं बात करूं पौधे से पौधे की दूरी तो इसमें हमें 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें चिया की खेती के बारे में तो इसे अपने भारत में मैक्सिकन फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों यह मैक्सिको से आई हुई है ये फसल है। किसान भाइयों, मैक्सिको में इसकी बहुत खेती की जाती है और उसके बाद में अपने भारत में भी उत्तर प्रदेश में इसकी ज़्यादा खेती की जाती है। किसान भाइयों, बात करें चिया की खेती के बारे में तो यह रबी की फसल मानी जाती है और इसे ठंड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए किसान इसे अक्टूबर के एंड में लगाते हैं, जिससे इसको अच्छी तरह पकने में सहायता मिले। किसान भाइयों, यह मुख्य तौर पर जनवरी या फरवरी में कटने वाली फसल होती है, क्योंकि किसान भाइयों इसके बाद में आप अलग से कोई फसल भी लगा सकते हैं, जैसे मूंग और तिल की फसल। आप इस फसल को लगाने के बाद कोई और अन्य फसल भी अपने खेत में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इस फसल से लगाने पे आपके खेत में जो उर्वरक क्षमता रहेगी वो और अधिक बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, बात करें चिया की खेती के बारे में तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी मौजूद रहते हैं, उसके फायदे के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसान भाइयों, बात करें चिया के फायदे के बारे में तो इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और बहुत सारे एंजाइम और इसमें मुख्य रूप से फाइबर होता है, जो हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों को कम करने में सहायक माना जाता है। किसान भाइयों, अगर किसी के शरीर में उच्च रक्तचाप है या डायबिटीज़ है या फिर हृदय से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है तो यह उसको दूर करने में सहायक माना जाता है। किसान भाइयों, इसकी तुलना हम मिल्क से करें तो इसमें मिल्क से भी ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस पाया जाता है। किसान भाइयों, यह तो इनके फायदे के बारे में हमने चर्चा की है। अब इसकी मात्रा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसके हम अपने खेत में कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो हम अगर 1 बीघे की बात करें तो इसे हम 700 ग्राम लेकर भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिन किसानों के पास पानी की कमी है वह किसान लोग इस फसल को लगा सकते हैं, या फिर
ऐसे किसान जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है वह इस फसल को लगाकर अन्य कोई दूसरी फसल इसके बाद में लगा सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसके हम पैदावार के बारे में भी जान लेते हैं कि यह 1 एकड़ में कितनी पैदा हो सकती हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ की बात करें तो यह 1 एकड़ में 4 क्विंटल आराम से निकल जाती हैं। और किसान भाइयों, अगर मैं इसके भाव की बात करूं तो यह 1000 किलो से 1200 रुपये किलो बिकने वाली फसल मानी जाती है। और मार्केट के हिसाब से इसके भाव कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस फसल को लगा रहे हैं तो आप कंपनी या फिर बायर से संपर्क करके ही इस फसल को लगाएं, या फिर इस फसल को लगाने के बाद में आप अपने खुद का एक मार्केट भी तैयार कर सकते हैं। आप इसके बीज को अन्य किसान को बेचकर भी लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज मैंने आपको चिया की खेती के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।